Very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है ये लास्ट लेक्चर है। एम्ब्रियोजेनेसिस का टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, वो इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो जो है वो किस चीज से बन रहा? जायगोट से बन रहा है। तो यहाँ पे जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जायगोट, और जायगोट जो है ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट से जो है फॉर्म होता है एम्ब्रियो, उसी को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। और अगर यहीं देखें फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी ये है वॉल्फ। और अगर इंडियन के बात किया जाए, अगर इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पे हो जाएंगे पंचनन महेश्वरी। ये है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रियो बन रहा है जायगोट से, तो ये है जायगोट। इसमें होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्यों हो रहा? इसमें माइटोसिस क्यों हो रहा? ये है डिप्लॉयड। अगर मियोसिस होता, तो मियोसिस अगर इसमें होता तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मिलता हमें, बट हमें चाहिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसमें होगा माइटोसिस। और इसमें हुआ माइटोसिस बट अनइक्वल होगा, आसिमेट्रिकल माइटोसिस होगा। आसिमेट्रिकल माइटोसिस डिवीजन। आसिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि एक में जो है ना वो ज्यादा साइटोप्लाज्म चला गया और एक में कम चला गया। कुछ इस प्रकार से था, इसमें आ गया थोड़ा ज्यादा आ गया और इसमें जो है ना वो कम आ गया हल्का। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिवीजन हुआ। और ये जो स्मॉल वाला पोर्शन है इसको कहते हैं एम्ब्रायोनल सेल्स। और नीचे वाला को, ये वाला पोर्शन को कहते हैं सस्पेंसर शेल। तो अब जो है ना इसमें होता है ट्रांसवर्सली माइटोटिक डिवीजन और इसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। यह है सस्पेंसर सेल। इसमें हुआ माइटोटिक डिवीजन, काफी ज्यादा हुआ, 6 to 10 सेल स्टेज में आया। तो इसमें ट्रांसवर्सली हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से इसमें हुआ, इस प्रकार से हुआ डिवीजन। तो यहां पे जो है ना ये नीचे वाले सेल को बोलते हैं होस्ट्रियल सेल, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। इस प्रकार से इसमें डिवीजन हुआ। अब जो है एम्ब्रायोनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनली माइटोटिक डिवीजन होता है। तो अब देखते हैं एम्ब्रायोनल सेल्स के बारे में। ये है एम्ब्रायोनल सेल्स, इसमें हुआ लॉन्गिट्यूडिनली माइटोटिक डिवीजन इसमें हुआ। तो इसमें जो है ना इसमें हुआ लॉन्गिट्यूडिनली, तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये भी जो है 8 सेल स्टेज में आ गया। ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 सेल स्टेज में आ गया। तो यहां पे जो है ना ये सर्कुलर टाइप का है, तो इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। अब ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये नीचे वाला पोर्शन है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से इसके में डायग्राम हो जाएगा। इसको ग्लोब्यूलर स्टेज बोलते हैं। एक होता है हार्ट शेप स्टेज, जो हार्ट के तरह जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, और एक होता है हॉर्स शेप, तो उसमें जो है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से उसमें फॉर्मेशन होता है।
ऊपर वाले पोर्शन में, बाकी नीचे सेम रहेगा। और ये जो है ना, ये जो आप लोग डिवीजन देख रहे हैं, ये डाइकोट का है। डाई मतलब दो, और कॉट यानी कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन में वाले में होगा। और मोनो मतलब कि एक, सिर्फ उसमें एक ही कॉटिलीडन होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है चलते हैं मोनोकॉट की ओर। तो आप देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स। मोनो यानी सिंगल कॉटिलीडन इसमें होगा। तो यहां पे जो है ये है जायगोट, ये है जायगोट और डिप्लॉयड है ये। इसमें जो है ना, इसमें हुआ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हुआ उसी प्रकार से जिस प्रकार से डाइकोट्स में हो रहा था, तो यहां पे भी हुआ। तो ऊपर वाला ये जो है, ये है इम्ब्रायोनल सेल्स, और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं सस्पेंसर सेल। इसको कहते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल का काम क्या है? ये जो है ना, इम्ब्रियो को पुश करता है इंडोस्पर्म की ओर। अब क्यों पुश करता है? ताकि उसको जो है ना नरिशमेंट मिल सके, यानी न्यूट्रिशन उसको मिल सके। इंडोस्पर्म का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो उसी के लिए ना ये जो है ना, ये इम्ब्रियो को पुश आउट करता है। तो इसका काम यही है। और यहाँ पे जो है ना, सस्पेंसर सेल आगे जो है डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इम्ब्रायोनल सेल वाला जो है इसमें होगा डिवीजन। और इसमें भी हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, और इसमें होगा ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा। डाइकोट्स में लॉन्गिट्यूडनल हो रहा था, बट यहाँ पे जो है ट्रांसवर्सली यहाँ पे होगा। इसमें होगा ट्रांसवर्सली माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। ये जो है ना, ये ऊपर वाला को कहते हैं टर्मिनल, और ये बीच में है तो इसको कहेंगे मिडिल, और नीचे वाला जो है इसको कहेंगे बेसल एंड। नीचे वाला हो गया बेसल एंड। तो इस प्रकार से यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन करता है। और मिडिल वाला जो है ना, आगे चलकर काफी मल्टीपल डिवीजन इसमें होगा। मल्टीपल डिवीजन इसमें होगा। बाकी जो है ना, टर्मिनल और बेसल में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आगे मिडिल वाला में होगा। सिर्फ और सिर्फ मिडिल वाला में डिवीजन होगा। तो यह है कहानी मोनोकॉट्स का। अब जो है देखते हैं फ्रूट्स के बारे में। जैसे कि इम्ब्रियो के बाद जो है सीड बनेगा, फ्रूट आएगा, फ्लावर होगा, ये सब आएगा। तो यहाँ पे जो है ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय के बाद ये जो है ना फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक यहाँ पे है ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वॉल ऑफ ओवरी ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट वॉल में, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो वैसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। वैसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। और ओवरी को छोड़कर जैसे फ्यूनिकल्स, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, न्यूसिलस, ये सब से, थैलेमस, ये सब से अगर बनता है, अगर ये सब से अगर बनता है फ्रूट, तब उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। वो है फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट बना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ट्रू फ्रूट का मैंगो, इसमें जो है ओवरी से ही फ्रूट बनता है। ओवरी से ही फ्रूट बनता है। और यहाँ पे एक होता है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होगा? फॉल्स फ्रूट वैसे फ्रूट्स जो ओवरी से ना बने। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है एप्पल, ये जो है थैलेमस से बनता है। जो थैलेमस होता है ना, उसी से जो है इसमें फ्रूट बनता है। तो यह है फॉल्स फ्रूट। और एक और होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एक और होता है पार्थिनोकार्पिक। एक होता है पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक में जो है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सीडलेस फ्रूट होगा। कहने का मतलब है इसमें सीड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है बनाना, इसमें एग्जांपल है बनाना। वैसे फ्रूट्स जिसमें सीड्स ना हो, जिसमें सीड्स ना हो
और बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो करे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहां पे एक नोट में लिख लीजिए एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू asexual reproduction विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ग्रास। एपोमिक्सिस यही है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे पार्थिनोजेनेसिस में हो रहा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है। न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। सीड जो है, अब देखते हैं सीड का टॉपिक। सीड जो है ये दो तरह का होता है, एक नॉन अल्ब्यूमिनस होता है और एक अल्ब्यूमिनस होता है। सीड जो है ये दो तरह का होता है, एक नॉन अल्ब्यूमिनस होता है, अल्ब्यूमिनस, और एक होता है अल्ब्यूमिनस। ये दो तरह का सीड्स होता है। तो नॉन अल्ब्यूमिनस इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कंप्लीटली यूज्ड अप ऑफ इंडोस्पर्म विदाउट completely used up of endosperm in development of embryo का जो डेवलपमेंट होता है, तो इंडोस्पर्म पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सारा का सारा अगर इंडोस्पर्म यूज्ड अप हो गया, अगर सारा का सारा यूज्ड अप हो गया, इंडोस्पर्म में बचा ही नहीं, वैसे को बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस। वैसे को क्या बोलते हैं? नॉन अल्ब्यूमिनस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है पी प्लांट। अब इसका जस्ट अपोजिट जो है हो जाएगा अल्ब्यूमिनस। इसमें जो है बच जाता है इंडोस्पर्म, इसमें क्या हो जाता है? इसमें बच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये लिख सकते हैं, बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंप्लीटली नॉट यूज्ड अप। टोटल के टोटल जो इंडोस्पर्म है, टोटल इंडोस्पर्म यूज्ड अप नहीं होता, उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनस। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए वीट, मैज, ये सब एग्जांपल इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये रहा सीड का टॉपिक, और अब जो है ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी इज, इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के फादर यहाँ पे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड में नहीं पूछा जा रहा। वर्ल्ड में बोला गया था वोल्फ, और इंडियन एम्ब्रायोलॉजी में जो है ना आंसर यहाँ पे हो जाएगा महेश्वरी, पंचनन महेश्वरी। स्वामीनाथन नहीं होंगे, मिश्रा भी नहीं होंगे, बटलर भी नहीं होंगे, पंचनन महेश्वरी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है, हम होगा ही होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बचा ये 3। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सिंपली बोला गया है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल हो रहा है। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ओवरी फ्रूट में डेवलप हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। एपोमिक्सिस जो है ना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है नया इंडिविजुअल बन रहा विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें ओवरी से कन्वर्ट फ्रूट में नहीं हो रहा। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। पार्थिनोकार्पिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के और सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करता है।
विदाउट सीड, यानी उसमें सीड नहीं होता है। एग्जाम्पल था बनाना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में बोला जा रहा है। तो अल्ब्यूमिनस सीड्स नॉट कंप्लीटली यूज्ड इंडोस्पर्म, नॉट कंप्लीटली यूज्ड, पूरी तरह से इंडोस्पर्म को जो है यूज नहीं कर रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय में। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय में जो है पूरा का पूरा इंडोस्पर्म यूज्ड अप नहीं करता है अल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे रीजन क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। व्हीट, कैस्टर, कोकोनट और एग्जाम्पल ऑफ अल्ब्यूमिनस, अल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है ये तीनों। तो हाँ ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और दोनों जो है अल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में ही बात कर रहा है। दोनों जो है अल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, और दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ ये तो यहां तक तो करेक्ट है। अब आगे देखते हैं दैट मिमाइक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मिमाइक्स कहने का मतलब क्या है? मिमाइक्स का मतलब होता है नकल करना। तो क्या मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ये नकल करता है? जी हाँ करता है, ऑप्शन करेक्ट है ये। एपोमिक्सिस मींस, इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का प्रोडक्शन हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये एपोमिक्सिस का डिफिनेशन है, तो ये है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, एपोमिक्सिस में प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल लिखा दिया हूं, उसको सीड्स कर लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और दोनों को दोनों असर्शन और रीजन दोनों एक ही के बारे में बात कर रहा है, दोनों जो है एपोमिक्सिस के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।